नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 के संस्करण के सार संग्रह, एमसीक्यूज वीडियो और एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर सितंबर 2021 के टॉप इंपॉर्टेंट 51 एमसीक्यूज का वीडियो लेकर आए हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड्स, टॉप 50 सीरीज का ये हमारा वीडियो है। इससे पहले हमारा एक वीडियो आया था टॉप 50 जनवरी टू मई के लिए, टॉप 50 जनवरी टू जुलाई और टॉप 50 जनवरी टू अगस्त के लिए। फ्रेंड्स, वो वीडियो काफ़ी पसंद किए गए थे आपके द्वारा वो वीडियो। उसी सीरीज में अब हमने जनवरी से लेकर सितंबर 2021 के टॉप 51 एमसीक्यूज का एक क्विज के रूप में आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखते हैं आपके इसमें कितने सही होते हैं। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड का टाइम मिलेगा, जिसमें आप अपना आंसर गैस कर सकेंगे और आंसर आपको काफ़ी लंबे टाइम तक भी याद इसका रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। स्क्रीन पे इनका फोटो देख के आंसर अपना आप गैस कर सकते हैं। राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रख दिया है। ध्यानचंद, जिनके जन्मदिन को अभी तक हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, हॉकी के लिए देश के लिए इन्होंने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक इन्होंने जीते थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 से हुई थी। इस पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 25 लाख रुपए नगद शामिल होता था। खेल रत्न के पहले प्राप्तकर्ता खिलाड़ी कौन है? आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले खिलाड़ी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, ब्रूनेल मेडल से सम्मानित होने वाली उसका क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंगदेछू जल विद्युत परियोजना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भूटान की भारत सहायता प्राप्त मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान के द्वारा ब्रूनेल मेडल से इसको सम्मानित किया गया है। भूटान की राजधानी थिम्फू है, प्रधानमंत्री लोते चेरिंग है और मुद्रा वहां की है भूटानी नगुल्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका क्या नाम है? राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखा शर्मा। इनका स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, रेखा शर्मा। भारत सरकार ने रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की अध्यक्ष के रूप में 3 साल के उनके कार्यकाल का विस्तार कर दिया है। 57 वर्षीय शर्मा ने पहली बार 7 अगस्त 2018 को एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का अध्यक्ष पद के रूप में पदभार ग्रहण किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई है? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड का अब नया नाम क्या रख दिया है? काकोरी कांड। आंसर इसका राइट होगा ऑप्शन सी, काकोरी ट्रेन एक्शन। अब नाम रख दिया गया है काकोरी कांड का। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हथियार खरीदने के लिए काकोरी में एक ट्रेन लूटने के आरोप में फांसी पर लटकाए गए क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन कार्यक्रम का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है। इसे आमतौर पर काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी ट्रेन साजिश के रूप में अब तक जाना जाता था। अब नाम रखा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में आयोजित हुए एक्स मालाबार 2021 में शामिल हुए देशों के क्या नाम है? एक्स मालाबार अभ्यास। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त जो भी देश बता रखे हैं, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका, ये सभी देशों ने संयुक्त रूप से मिलकर एक्स मालाबार अभ्यास में हिस्सा लिया था। इसके साथ साथ इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सहित 4 क्वाड देशों की नौसेनाओं ने 21 अगस्त से इंडो पैसिफिक में गुवाम के तट पर वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का बंदरगाह चरण जो कि 21 से 24 अगस्त को किया गया और समुद्री अभ्यास जो उसका होगा वह 25 से लेकर 29 अगस्त 2021 तक किया गया था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था डूरंट कप से संबंधित। सितंबर 2021 में डूरंट कप का 130वां संस्करण का आयोजन होना है। इसका संबंध किस खेल से है? डूरंट कप 130वां संस्करण था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है डूरंट कप। इसके बारे में देख लेते हैं। एशिया का सबसे पुराना, यहां आपको याद रखना है, एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, जो कि डूरंट कप है, 1 साल के अंतराल के बाद वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डूरंट कप का 130वां संस्करण 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच कोलकाता और उसके आसपास आयोजित होने वाला है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले सीजन में यह प्रतियोगिता रद्द कर दी गई थी। ओके, तो डूरंट कप है फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है? वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी कौन सी है भारत की पहली वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए, इंदौर। भारत के सबसे स्वच्छ शहर जो कि मध्य प्रदेश का इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत देश के पहले वाटर प्लस प्रमाणित शहर यानी कि वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी के रूप में भी मान्यता प्राप्त कर ली है। स्वच्छ सर्वेक्षण पूरे शहरों और कस्बों में सफाई, स्वच्छता और स्वच्छता का वार्षिक सर्वेक्षण है और भारत के स्वच्छ भारत मिशन के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था रवि कुमार दहिया ने, ये स्क्रीन पे इनका फोटो है। किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कुश्ती यानी कि रेसलिंग। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग, हमको ये भी याद रखना है कि किस वर्ग में जीता है, तो 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। रूस के खिलाड़ी थे, जवूर युगेव को हराकर रजत पदक जीता था। ठीक है, कहाँ, किस देश, किस राज्य के रहने वाले हैं? वे हरियाणा के रहने वाले हैं। इसके अलावा केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक के बाद ओलंपिक के पोडियम पर पहुंचने वाले 5वें भारतीय बने थे रवि कुमार दहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू, ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं मीराबाई चानू का। राइट आंसर है वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन। सिल्वर मेडल जीता था भारत के लिए। कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है और महिला के 49 किलोग्राम वर्ग में, हमको याद रखना है 49 किलोग्राम वर्ग में 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। पहला मेडल दिलाया था भारत को यहाँ पर 2020 के ओलंपिक में। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में 202 किलोग्राम भार उठाने में सफल रही और कर्णम मल्लेश्वरी के बाद भारत को ओलंपिक पदक दिलाने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बन गई। उन्होंने क्लीन एंड जर्क के 115 किलोग्राम की सफल लिफ्ट के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड भी दर्ज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था लवलीना बोरगोहेन ने, उनका संबंध किस खेल से है? स्क्रीन पर इनका फोटो देख के आंसर आप गेस कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए, बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल मैच में पहुंचने में नाकाम रही थी और कांस्य पदक से उनको सामना मतलब संतोष करना पड़ा था उनको। और कहाँ की रहने वाली है? गोलाघाट असम की रहने वाली है लवलीना बोरगोहेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में एग्जाम से पूछा गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? इससे पहले भारत ने 1980 में जीता था, तो 41 वर्षों बाद भारत ने कौन सा मेडल जीता था? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी, कांस्य पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता था। इससे पहले कांस्य पदक जीतने से पहले भारत ने 1980 में ओलंपिक पोडियम पर चढ़ा था जब उन्होंने खेलों में अपना 8वां स्वर्ण पदक जीता था 1980 में। भारतीय हॉकी टीम विश्व में 3रे स्थान पर है और कप्तान है भारतीय हॉकी टीम के मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में रामसर सूची में 4 अन्य स्थलों को शामिल किया गया है, अब इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? रामसर स्थलों की, रामसर साइट्स कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, 46।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत के 4 अन्य स्थलों को हाल ही में रामसर साइट्स की सूची में जोड़ा गया है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड का दर्जा इनको दिया गया है। इसके साथ भारत में अब रामसर साइटों की संख्या हो गई है कुल 46। पहले कितनी थी? 42 थी, जिसमें हाल ही में 4 नए जुड़े हैं, तो अब 46 हो गई है। नई 2 साइट जुड़ी हैं, उनके अंदर 2 साइट हरियाणा की है और 2 साइट गुजरात की है। यहाँ देख सकते हैं, थोल गुजरात, वधावन गुजरात, ये 2 गुजरात से हैं। सुल्तानपुर हरियाणा से और भिंडावास हरियाणा से, ये 2 हरियाणा की साइड हैं। 1 फरवरी 1982 को भारत के लिए लागू हुआ था। वे आद्य भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं रामसर साइटों के रूप में घोषित किया जाता है। यहाँ पर आपको ये लिस्ट दी जा रही है रामसर साइट्स की, विकिपीडिया की। इस पर क्लिक करके आप रामसर साइट्स की संख्या को और सूची को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, उनका संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा, आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने इस प्रतियोगिता को उन्होंने वहां पर 87.58 मीटर तक जो थ्रो किया था उसको सुधारा और वह गोल्डन थ्रो साबित हुआ था 87.58 के लिए। पूरी एक लिस्ट हम देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल 7 पदक मिले थे टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक हैं। एकमात्र यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो में। इसके अलावा मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल था। पीवी सिंधु बैडमिंटन ब्रॉन्ज मेडल है। बॉर्गेन लवलिन बॉक्सिंग ब्रॉन्ज मेडल था। मेंस हॉकी टीम ने जीता है यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। और रवि कुमार दहिया रेसलिंग यानी कुश्ती में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। बजरंग पुनिया रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल। यानी कुल भारत को 7 पदक थे। 2 यहाँ पर सिल्वर मेडल हैं मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया के द्वारा। 1 था गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा और बाकी इसके अलावा 4 रहे ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला शहर कौन सा बना है भारत का? 100% कोविड वैक्सीनेशन, आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 69th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षित राजा। पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा शतरंज में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में बन गए हैं। इससे पहले भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? अर्जुन कल्याण, जो कि भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर थे। और भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी विश्व में सर्वाधिक रन बनाने की सूची में पहले स्थान पर आ गई हैं? विश्व में रन बनाने के मामले में पहले स्थान पर हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं, उनका क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मिताली राज। भारत की कप्तान मिताली राज इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को पिछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। एडवर्ड्स के 10,273 रनों को पछाड़कर मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दुनिया की सबसे शानदार बल्लेबाज बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा को समाप्त किया गया है? दरबार मूव परंपरा, दरबार मूव ट्रेडिशन जिसे इंग्लिश में कहेंगे, आंसर इसका है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। एलजी मनोज सिन्हा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के बीच जो कार्यालयों का स्थानांतरित करने की 149 साल पुरानी द्विवार्षिक परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी अब या तो जम्मू या फिर कश्मीर में तैनात रहेंगे। डोगरा सम्राट महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में राजधानी को स्थानांतरित करने की परंपरा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा हुआ है। 23 जुलाई 2021 से शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, यानी कि MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों ही भारतीय ध्वजवाहक थे टोक्यो ओलंपिक के लिए 23 जुलाई 2021 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की कि टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन MC मैरी कॉम
और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक रहे। इसके अलावा 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता बजरंग पुनिया भारत के लिए जो 8 अगस्त को समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, यानी कि चीन। चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध को चालू कर दिया है। बेहतन बांध जो कि दक्षिण पश्चिम चीन में जिन्सा नदी पर स्थापित किया गया है, बेहतन बांध। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बांध है वह है थ्री गॉर्जियस डैम, वो भी चीन में ही स्थित है। तो सबसे बड़ा है थ्री गॉर्जियस डैम और दूसरे नंबर पर आ गया है अब बेहतन बांध जो भी चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2021 के आयोजन कब से कब तक किया गया? टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए आपको पता जैसे कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया था 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन किया गया, जो कि 16वें पैरा ओलंपिक खेल थे। पहले स्थान पर रहा है यहाँ पर चीन, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर रहा है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में पहले 3 स्थान पर कौन से देशों का समूह सही है पैरा ओलंपिक खेलों के लिए? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले स्थान पर रहा है चीन, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। मेडल टैली देख लेते हैं। चीन जो कि पहले स्थान पर है तो इसने यहाँ पर 96 स्वर्ण पदकों के साथ 207 कुल पदक जीते थे। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है 41 स्वर्ण पदकों के साथ 124 पदक। तीसरे स्थान पर है अमेरिका 37 स्वर्ण पदकों के साथ 104 पदक। और भारत का स्थान इस मेडल टैली में 24वें स्थान रहा था, जहां पर भारत ने 5 स्वर्ण 8 रजत 6 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक भारत ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? अफगानिस्तान में हाल ही में तालिबान सरकार आने के बाद भारतीय नागरिकों को निकासी के लिए भारत सरकार ने एक मिशन शुरू किया था, उस मिशन का क्या नाम है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, ऑपरेशन देवी शक्ति। विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के भारत के जटिल मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है। तालिबान द्वारा अफगान राजधानी शहर पर कब्जा करने के एक दिन बाद भारत ने 16 अगस्त को काबुल से दिल्ली में 40 भारतीयों को एयरलिफ्ट करके जटिल निकासी मिशन शुरू किया। भारत अब तक 800 से अधिक लोगों को अफगानिस्तान से निकाल चुका है। ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, उस राज्य सरकार का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल सरकार। केरल पुलिस ने सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक पहल शुरू की है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर दहेज से संबंधित मुद्दों, साइबर धमकाने और अपमान को रोकना है। मुख्यमंत्री हैं केरल के पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जॉब में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं कर्नाटक के बसवराज एस बोमई। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और राजधानी है बेंगलुरु कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन सा देश बना है? आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई थी। आंसर इसका है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड इसकी विजेता रही थी, फाइनल में भारत को हराकर। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। न्यूजीलैंड ने 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट लेकर पहली बार
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया है। काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है, जबकि केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था। पहली टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में शुरू हुई थी, जिसका फाइनल 2021 में खेला गया। फाइनल का मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एसजेस बाउल स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमडी के द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? वर्ल्ड कम्पिटिवनेस इंडेक्स 2021 भारत का क्या स्थान रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 43वां स्थान भारत का है, 43वां। ठीक है, भारत ने प्रबंध विकास संस्थान यानी कि आईएमडी द्वारा संचालित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वां स्थान अपना बनाए रखा है, जबकि पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और भारत का स्थान है 43वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम्स में पूछा गया था यह क्वेश्चन। भारत का क्या स्थान है वैश्विक शांति सूचकांक में? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 135वां स्थान है भारत का ग्लोबल पीस इंडेक्स में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण हाल में जारी किया गया था। इसमें 163 देशों को शामिल किया गया था इस सूचकांक में। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, 2008 से इस स्थिति में है वह, जबकि अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है अफगानिस्तान। और भारत का स्थान आपको पता है 135वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? G7 शिखर सम्मेलन की, G7 समिट हाल ही में आयोजित हुआ था। आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, यूके ने अध्यक्षता की थी G7 शिखर सम्मेलन की। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 47वां G7 लीडर समिट 2021 जो कि हाल ही में 11 से 13 जून के बीच में कॉर्नवॉल यूनाइटेड किंगडम यूके में हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई थी, यूके के द्वारा। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया था। इस शिखर सम्मेलन का विषय रखा गया था, थीम रखी गई थी बिल्डिंग बैक बेटर। ओके, यूके ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को 2021 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया था। इस सम्मेलन में अमेरिका की ओर से जो बाइडेन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदा सुगा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने व्यक्तिगत रूप से शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा। आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, गुजरात। हड़प्पा युग के महानगर गुजरात में धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में शामिल किया गया है। अब गुजरात में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं, पावागढ़ के पास चंपानेर, पाटन में रानी की बाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। और धोलावीरा अब भारत में दिया जाने वाला 40वां खजाना यानी 40वां स्थल बना है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची का। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने अब चल रहे अपने 44वें सत्र में हाल ही में भारत के तेलंगाना को भी शामिल किया है। तेलंगाना के रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, जो कि 39वां स्थल था और 40वां स्थल बना है धोलावीरा। तो अब कुल मिला के 40 स्थल हो चुके हैं यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भारत की ओर से। यहाँ पर एक लिस्ट आपको दी जा रही है विकिपीडिया की, इस लिस्ट को आप क्लिक करके यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया की सूची को जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया? ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है, इनोग्रेटेड हुई है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, मेघालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। मेघालय में ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना की परिकल्पना मेघालय सरकार द्वारा की गई थी और इसके लिए पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना के तहत 2019 में इसकी मंजूरी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बांग्लादेशी महिला को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है? बांग्लादेशी महिला का क्या नाम है?
आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, डॉक्टर फिरदौसी कादरी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 पुरस्कार के विजेताओं की हाल ही में घोषणा की गई है, जिसमें विजेताओं को औपचारिक रूप से मनीला के रमन मैग्सेसे केंद्र में 28 नवंबर को उनको पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार पाने वालों में बांग्लादेश की डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के मोहम्मद अहमद साकिब, इसके अलावा फिलिस्तीन के मत्स्य पालन के डॉक्टर पर्यावरण रॉबर्टो बेलोन और अमेरिकी नागरिक स्टीवन मुंसी जो कि मानवीय कार्यों के लिए काम करते हैं, शरणार्थियों की मदद करते हैं। और इसके अलावा खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशियाई वॉच डॉग को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें एकमात्र महिला थी जो कि बांग्लादेशी महिला थी, डॉक्टर फिरदौसी कादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर को भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? इसके अलावा धोलावीरा जो कि गुजरात में है उसको भी शामिल किया गया था, वो 40वां स्थल बना है। 39वां स्थल है रुद्रेश्वर जो कि रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम जिसे वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया था, यह यूनेस्को की भारत में 39वीं विश्व धरोहर स्थल बना है। ठीक है, यूनेस्को जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। मुख्य प्रमुख कौन है यूनेस्को के? आंद्रे अजोले। स्थापना इसकी हुई है 16 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? एनीमिया फ्री इंडेक्स 2021। राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में तीसरे स्थान पर रहा था, जबकि मध्य प्रदेश इस सूचकांक में पहले स्थान पर है और उड़ीसा दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा को दिया गया है। यह किस देश की है एंड्रिया मेजा? ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैक्सिको। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा को 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज उनको पहनाया गया था। इससे पहले 2019 की मिस यूनिवर्स थी जूजीबिनी टूंजी जो कि दक्षिण अफ्रीका की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का क्या स्थान रहा है? इंडियन इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व भारत का कौन सा स्थान रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथा स्थान है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 बिलियन का आंकड़ा जिसने पार किया है। पहले स्थान पर चीन का है विदेशी मुद्रा भंडार, दूसरे स्थान पर जापान का है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड का है और चौथे स्थान पर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल से जुड़ा सवाल देख लेते हैं। विंबलडन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? विंबलडन चैंपियनशिप के फोटो देख के आंसर अपना आप गैस कर लिया होगा आपने। नोवाक जोकोविच विंबलडन चैंपियनशिप टेनिस के 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने इटली के मैटेओ बेरेटेनी को हराकर विंबलडन के पुरुष वर्ग का खिताब 2021 के लिए जीत लिया है। महिला वर्ग में एश्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, जिन्होंने की एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं जिन्होंने महिला वर्ग में विंबलडन का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में लद्दाख ने किस पशु को राज्य पशु घोषित किया है? राज्य पशु। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी, हिम तेंदुआ को बनाया गया है लद्दाख ने राज्य पशु। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुओं को अपना राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन जिसे ग्रेस निक्रीकोलिस कहते हैं राज्य पक्षी घोषित किया है। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग प्रशासनिक प्रभागों के विभाजन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय अब लिया गया। इसके अलावा हाल ही में लद्दाख में हुआ दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले थिएटर का भी उद्घाटन हाल ही में लद्दाख में किया गया है। ठीक है, तो राज्य पशु है हिम तेंदुआ जिसे पैंथर यूनिका कहते हैं और राज्य पक्षी है काली गर्दन वाली काली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का सिक्का जारी किया है। यह किसकी 125वीं जयंती को चिन्हित करता है? आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं सिक्के का। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, शील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती को यहाँ पर यह चिन्हित करता है यह सिक्का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए हाल ही में 125 रुपए का एक स्मारक सिक्के को हाल ही में जारी किया है। जुलाई 1966 में प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि जिसे शॉर्ट में कहते हैं इस्कॉन की स्थापना की थी, जिसे आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इस्कॉन का पूरा नाम हो जाता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन जीता था नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन भी जीता है नोवाक जोकोविच ने पुरुष वर्ग में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नोवाक जोकोविच जिन्होंने हाल ही में स्टेफानो सित्सिपास को हराकर करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। इसके अलावा महिला एकल में जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2021 में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, राजस्थान। जून 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी प्रदान की है। यह राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य होगा। इससे पहले रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा हिल्स राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य थे, जो कि बाघ अभयारण्य थे। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य बूंदी जिले में रामगढ़ गांव के पास बूंदी नैनवा रोड पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक बाघ अभयारण्य किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा गया था ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम्स में। भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर फायरिंग रेंज का नाम रखा है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, विद्या बालन। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2021 में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर पैट्रिक अमोत। केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर पैट्रिक अमोत को 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष उनको नियुक्त किया है। यह घोषणा 2 जून 2021 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC, जिसे फुल फॉर्म हो जाएगा इसका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्ति उनकी की गई है। NHRC का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। क्षेत्राधिकार भारत सरकार है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। स्क्रीन पे इनका फोटो आप देख सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस NV रमना। पूरा नाम इनका हो जाएगा जस्टिस नूतल पार्टी वेंकट रमन। 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है। उन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को पूरा हो गया था। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया गया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, 22 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है। 2021 की थीम रखी गई थी हम समाधान का हिस्सा हैं, यानी कि वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की है? लेजिस्लेटिव काउंसिल की फॉर्मेशन के लिए इन्होंने मंजूरी प्रदान की है। उस राज्य का क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,
तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। 6 राज्यों में भी विधान परिषद द्विसदन प्रणाली है, विधानसभा और विधान परिषद। ये विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। एक अनुच्छेद 169 के तहत स्थापित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहिक पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? देहिक पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य का है ये 7वां उद्यान? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। असम सरकार ने हाल ही में देहिक पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 6 अन्य उद्यान हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सेखोवा, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट आदि। ये 6 वहां पर पहले से थे, 7वां बन गया है देहिक पटकाई। देश में दूसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अब असम में है। सबसे अधिक यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, 9 राष्ट्रीय उद्यान। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हाल ही बने नए हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 लाने की घोषणा की है? न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 टू 2030। आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 लाने की घोषणा की है। इस नीति के द्वारा नवजात और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। स्क्रीन पर फोटो देख के आंसर आप पता लगा लेंगे। राइट आंसर इसका डी है, डेविड डायोप। फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डायोप को उनके दूसरे उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 उनको दिया गया है। मूलतः यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। प्रसिद्ध अमेरिकी कवयित्री लेखिका एना एलिजाबेथ मास्कोवाकिस ने इस पुस्तक का अनुवाद किया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर पुरस्कार कहते, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य आपको बता देते हैं, कर्नाटक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला। दूसरा राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मध्य प्रदेश। पहला राज्य है कर्नाटक, दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 26 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इस नीति के अंतर्गत अब 10+2 प्रणाली को एक नई प्रणाली 5+3+3+4 पाठ्य चर्चा संरचना में बदल दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? इंटरनेशनल इनोवेशन इंडेक्स। राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, 46वां स्थान भारत का है। ठीक है, हाल ही में जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक में भारत 46वें स्थान पर है और पहले स्थान पर यहाँ पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, गत वर्ष भारत का 48वां स्थान था, इस बार भारत ने 2 स्थान की सुधार किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा 1 जनवरी से लेकर सितंबर 2021 के टॉप 51 MCQs का एक क्विज, या कह सकते हैं एक क्विक रिवीजन के रूप में था। आपके जो भी इसमें आपका स्कोर रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपना स्कोर शेयर करना हमारे साथ में। PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ आपको सारे PDFs एक ही जगह पर अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा हमारा PDF स्टोर है, जहाँ से आप PDF को कभी भी जाके बाय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।